और मनुष्य को संत बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, बहुत ऊंचाई। पक्षी को पंख, पंख से वो जितना जितना ऊपर उड़ सकता है वो उड़ लेता है। पक्षी का पंख उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और यदि अच्छे सच्चे संत का यदि सानिध्य मिल जाए, पहली बात तो संत के पास टिकना बड़ा मुश्किल है अगर सच्चा संत है। जितना वो भजन करता है उतना ही डांटता है, कभी कभी गुस्से में आकर गालियां भी खूब दे देता है। अगर सच्चा है तो उसके पास टिकना मुश्किल है। भजन भी खूब करेगा, अपना काम भी खुद करेगा, और अगर तुमने जरा सा भी गड़बड़ करा तो इतनी गालियां सुना देगा, इतना अपशब्द कह देगा, इतने ताने दे देगा, इतना इतना बोल देगा कि आपका दिल फट जाएगा कि आज के बाद तो मैं गुरुजी तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ। पक्षी का पंख और मनुष्य के लिए संत बहुत जरूरी है। यदि पक्षी का पंख नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक वो जा नहीं पाएगा, घुट घुट कर भीतर ही मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। उसी तरह जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में संत का होना जरूरी है। आप किसी गुरु से जुड़े हो, किसी संत से जुड़े हो, पर जुड़ना भी तो असली से। बहुत कठिन हो गया है असली संत का मिलना। अभी हम सतुआ बाबा जी की कुटिया में, सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा कर रहे थे गोविंद जी। तो वहाँ एक छत्तीसगढ़ के गोयल परिवार मिलने के लिए आए, और गोयल परिवार मिलने के लिए आए और वो आते से बोले, गुरुजी हमारे हाथ में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी थी, उसमें रतन जड़े हुए थे, और एक कोई साधु का वेश रख कर आया और उसने हमारी हाथ में से अंगूठी निकाली और मुंह में रख के और चला गया। हमने उससे कहा तुम हमारी अंगूठी दो, नहीं दी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं? हमने गोयल जी से कहा, गोयल जी असली संत की दृष्टि तुम्हारे गोल्ड पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे धन पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे दिल में बैठे हुए राम कृष्ण और शिव पर होती है कि तुम्हारा भजन कितना। असली संत का एक नियम है, समय पर विश्राम करना, समय पर जागना, जागकर अपने भजन में डूबे रहना। ये दुनिया के प्रपंच में संत कभी नहीं पड़ता। थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर भाग गए, थोड़ी देर उधर आ गए, थोड़ी देर उधर चले। संत का स्वभाव ये नहीं होता। संत अपना डेरा बनाकर जो बैठता है, जपता है। और ये कहां से मिलता है? तो कहा ये शबरी अम्बा का चरित्र देखिए। मातंग बाबा से शबरी जी ने पूछा, क्या मुझे भगवान को पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अगर मुझे भगवान को पाना है तो मैं कहां जाऊं? भगवान को पाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? तो मातंग बाबा ने कहा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक जगह पर बैठकर जब तुम अपनी तप साधना में डूबे रहोगी, एक जगह पर बैठकर जो तुम भगवान की भक्ति करती रहोगी, एक जगह पर बैठकर तुम भगवान के नाम का जाप करती रहोगी, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो भगवान राम स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आए।
असली संत अपने प्रपंच से दूर होता है, छल से दूर, एकाग्रता का वास करना, निवास करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना। और गोपाल जी, हम बहुत साधुवाद देते हैं कि इतनी बड़ी कुटिया में इतने सारे भक्त आते हैं, पर जो आपने संत का जो निवास बनाया है, वास्तव में ऐसी जगह बनाया है जहां बैठकर केवल भगवान का भजन दिल से हो सकता है, एकांत का क्षण पर। वहां एकांत में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को पाया जा सकता, भजन किया जा सकता। नहीं तो कई देवालय शिवालय ऐसे होते हैं जहां पर मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं तो उनकी शोर चलता रहता है, पर जहां संत निवास आपने बनाया गोपाल जी, वो ऐसी जगह बनाया है कि वहां आराम से बैठकर जितना मंत्र जाप कर सकते हो, जितना माला जप सकते हो उतनी जपो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। और उससे यह प्राप्त होता है कि भूमि कैसी है, जैसा भी माननीय गोपाल जी ने कहा, कांडा जी ने, कि ऐसी भूमि सिरसा की है जहां भूमि दान मांगने के लिए आए हुए तो भी रुक गए। ये कोई साधारण, आप जहां बैठकर तप कर रहे हो, ये तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने लोग अंदर के पंडाल में बैठे हैं, 1 2 3 4 पंडालों में भरे पड़े हैं, पीछे के पंडाल में भरे पड़े हैं, इससे ज्यादा बाहर के 4 पंडाल में लोग भरे पड़े हुए हैं। ये आप जहां बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह दिल से सुनो, दिल से देता है, हृदय से आपने उससे कुछ कहा, वह हृदय से स्वीकार करता। इसको केवल शिव महापुराण की कथा मत मानो, जैसे यहाँ पर कथा होती रहती है, भागवत हुई, रामायण हुई, अन्य कथाएं यहाँ चलती रहती है, वो कथा हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कभी कथा नहीं। शिव महापुराण भले वो पोथी के रूप में दिखती हो, शिव महापुराण भले वो कथा के रूप में रहती हो, पर शिव महापुराण कथा नहीं है। शिव महापुराण अपने भीतर शंकर को उतारने का एक ऐसा रसायन है जो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर उतर जाता है और हमारे अंदर विश्वास जागृत होकर एक दिन भोले बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये वो तत्व है। इसीलिए वो कहते हैं ना, पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम, 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 हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा रोज चुगलिया सुनने, इन कानों से शिव नाम सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम, 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 हरि ओम। ये श्रवण जो दिया है भगवान ने, जो ये कान दिए हैं, इसमें एक रसायन
शिव नाम का डाल। यहाँ पर कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बेटा मेरी माताएं ऐसी बैठी हैं। उनको अगर एक दिन वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुनती है ना तो उनका भोजन नहीं पचता, उनको बेचैनी आने लगती है कि हमने कथा नहीं सुनी। प्रतिदिन सुनती है, भले 5 मिनट सुनेगी 10 मिनट सुनेगी, टीवी चालू कर कर छोड़ देगी, अपने काम में लगी रहेगी, बर्तन घिसती रहेगी, कपड़ा धोती रहेगी, रोटी बनाती रहेगी और कथा चलती। काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, तो वो लगी है अपनी भक्ति। अब तुम एक दिन कथा के बिना नहीं रह पाते, बीच में कथा में 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो तुम्हारा दिल नहीं लगता, 4 बार रिमोट लेकर चैनल चेंज कर 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 देख लेती हो काय पे आ रहा है वो सीहोर वाला। और फिर वो जीजी चिल्लाई थी ना, आवाज बढ़ा दे रे, बस वैसा ही। अरे वो सीहोर वाले के लगा दे रे, अब बड़ा कितनी अच्छी भाषा। हरियाणा की, पिछली बार हम गोविंद जी के साथ गाड़ी में बैठ के गोविंद जी बोले कि गुरुजी बहुत सारे पंडाल भरे पड़े, तो चलो हम चले। अब हम चले तो रास्ते में हमारी जीजियों ने और जीजाओं ने घेर लिया। और वहीं से होटले के पास में से गाड़ी जा रही थी, गोविंद जी के ध्यान में होगा, नीचे से खड़ी होकर एक जीजी चिल्लाई, ओ गुरुजी तू कितने दिन बाद दिखा है? हमने कहा वाह, आप बहुत दूर हो जाता है, तू पास हो जाता है, नजदीक। बिल्कुल नजदीक, हृदय की भाषा है। मैं बहुत बहुत मेरी जीजी जीजाओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, साधुता है, प्रणाम नमन है आपका। शिव तत्व इसी को, आप शंकर को बहुत दूर ना पाए, आप शिव जी को बहुत दूर ना पाए। मातंग बाबा ने माँ सबरी अम्बा से कह दिया था तुझे कहीं नहीं जाना है, तू यहीं बैठी रहे, एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। और तुम्हारे लिए गोपाल जी कांडा जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिरसा में 5 बार तो आना ही पड़ेगा। कैसे भी आओ, शिव तत्व है, शंकर है। और जब एक स्थान पर बैठकर आप पुकारो तो उसको, मेरे शंकर भगवान ने कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारा पूरा श्री विग्रह शरीर नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल तुम्हारा दिल देखा। मेरे शिव जी ने केवल तुम्हारा मन देखा, हृदय दिल। क्योंकि हो सकता है हाथ से भजन हो ना हो, पांव से चलकर तुम कहीं जा सको ना जा सको, इस मुख से तुम भजन गा सको ना गा सको, तुम्हारे श्रवण से
तुम कथा सुन सको ना सुन सको, पर दिल एक ऐसा है, मन ऐसा है, उस मन से जिस दिन तुमने शिव को भज लिया, शिव तुम्हारा हो गया और तुम शंकर भगवान के हो गए। फिर बीच में कोई गैप नहीं, कुछ भी। पक्षी के लिए पंख, मनुष्य के लिए सन, दोनों जरूरी। बहुत उपाय, ऊपर की ओर उड़ना है ना तुमको, बहुत ऊंचाई की ओर जाना है, किसी असली संत के पास जाओ। असली का मिलना मुश्किल। पहले तो असली, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली संत ढूंढना कितना कठिन काम है। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सूंघ लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में हम पहले भी एक कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपये में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरीज जाऊंगा। फिर वो 15,000 का मतलब क्या, बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी कर ली। 15,000 रुपये महीने में उसने नौकरी करी। सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपये वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर धाड़ता धाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहा है, ये और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया, और उसके पास जाते से ही बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बना है, 18,000 में मैं शेर बनाऊं, क्यों घबराता? यहाँ बंदर भी नकली और शेर भी नकली। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द कहता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कैसा रहता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता है। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाठ हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाठ हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6-8 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चमड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहे हो, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहे हो। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है, पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंचता नहीं होता। एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार कहता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान हो गए, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी, ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आ गया कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। ठीक है, ठीक है, शिव नाम जपते रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो।
आप एकांत में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, उसमें आनंद है। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खा पाओगे। उसके आश्रित हो। कितनी माताएं कल अपने अपने बच्चों को लेकर आई थी, ढेर लगा हुआ था। देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती है। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़कर आते हैं बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो छोटा शिवलिंग है, शालिग्राम बाबा हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और हमारी जो पाठ पूजन है उसको हम भजन कर कर जब वहां से आते हैं तो बाबा से एक ही बात कहते हैं, बाबा इतनी कृपा करना, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। ये बड़ा, जिस माँ की गोद, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। दो दो लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, छोरा नहीं है, 8 साल हो गए, एक बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ताने दिए जाते हैं, ये तो बांझ हो गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। बड़ा जेब में पैसा नहीं रहता तो लोग गिनते नहीं है, इनके पास तो क्या है, चल जाओ उधर, उधर बैठो, चलो, धन नहीं, धन नहीं, जेब में माल। बहुत सुनना पड़ता। और हमारा कुबेरेश्वर बाबा से, तारकेश्वर बाबा से यही निवेदन है कि बाबा जो तेरे दरवाजे पर आए सबकी गोद भर देना और सबकी जेब भर देना, कोई खाली ना जाए यहां से, कोई खाली। संत क्या करता है? संत अपने पास से निकालकर तुम्हें नोट की गड्डी कभी नहीं देगा। संत अपने पास से निकालकर नोट की गड्डी कभी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी गड्डी को संत और ले लेगा। पर अपने पास की गड्डी नोट की निकालकर संत नहीं देगा। तुम्हारी गड्डी को ले लेगा। क्यों लेगा? कि तुम दोगे तो वो कहीं भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई आया उसके पास में तो उसको कुछ मुख मीठा कराने में, तुम्हारे धन का सदुपयोग कराकर तेरे घर में भी मिठाइयां बढ़ती रहे, इस भाव से वो तुम्हारे धन का प्रयोग कर लेता। असली संत तुमको नोट की गड्डी भी नहीं देगा, असली संत तुमको आशीर्वाद भी नहीं देगा। कभी भी असली संत ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे साथ ये हो जाए, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे साथ, ना। असली संत तो केवल अपने भजन में लगा रहता है और देखता रहता है, ये बहुत चतुर है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये इधर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ये बिस्कुट बांट रहा है, ये टॉफी बांट रहा है, ये पानी पिला रहा है। असली संत केवल देखता रहता है, देखता रहता है। और उसके भजन की जब दृष्टि एक साधारण से व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कल्याण असली संत स्वयं कर देता। वो वचन भी नहीं देगा, वो कहेगा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने,
मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते और झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। असली संत ना आपको वचन देता है, आशीर्वाद देता है, ना कुछ कहता है। वो तो मौन है। पक्षी का पंख उड़ता है, ऊपर ले जाता है। असली संत जब मिलता है, अपनी कृपा की दृष्टि ऐसी करता चले जाता है कि वो आगे बढ़ता चले जाता है। कृपा की दृष्टि, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं। और होगा संत कभी तुम्हारे पास में आकर ये भी नहीं कहेगा कि साहब मुझे इस चीज की जरूरत है और तुम पहुंचाओ, नहीं कहेगा। वो एक ही बात कहेगा कि तुम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी का मुख शिव महापुराण में अगर झूठा करा रहे हो, तो उसका फल देवाधिदेव महादेव ऐसा देगा कि तुम अगली बार खूब भंडारे चलाओगे। ये शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। शंकर की कृपा। एक मां बैठी है जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया और मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा। एलईडी पर दिख रहा है? हाँ, वापिस हाथ हिलाओ बेटा। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मेरे बेटे की तबीयत 2014 में खराब हुई। डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने पर पता चला 2014 में कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। और दो 2014 में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चे का जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना, कब है कब नहीं कोई भरोसा नहीं। 2014 से लेकर 2020 तक संकट सा निकलता रहा। 21 में कथा सुनना प्रारंभ करी तो मन में लगा कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 21 में कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 2022 से हमने बेटे को बेलपत्र देना, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव केवल एक उत्सव है। हम फिर निवेदन करेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो सीहोर के आसपास के हैं या आने वाले भक्त हैं, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव के उस पावन प्रांगण में बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन
और कंकर शंकर पूजन जरूर करो, ये जीवन की सार्थक है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, बाबा से विनय करा, निवेदन कर कर वहां से हम कंकर लेकर आ गए। शिव जी को जल चढ़ाना बेटे ने प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कहते थे ये इसका कोई भरोसा नहीं, आज उसकी दवाइयां चलते चलते डॉक्टर दवाइयों के बल पर उसको रखते थे। अब हमने विचार करा कि करें क्या। तब हमने रेवाड़ी में पहुंच गए अपने बच्चों को लेकर, और रेवाड़ी की कथा को बच्चे को पूरी श्रवण कराई। वहां की रज, वहां की मिट्टी बेटे के शरीर पर लगाई। लगाकर हम 1.5 महीने के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कहा अब इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका। इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस समय समय पर इसका टेस्ट कराते रहना। और हम बाबा को आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक पत्र और देखिए, इस लड़की का पूरा शरीर देखिएगा आप एक बार एलईडी पर, और आस्था चैनल पर इस बेटी का पहला शरीर पूरा देखिएगा। और इस लड़की का पूरा शरीर, और जो वो कोमा में पड़ी हुई है वो शरीर का फोटो देखिएगा। पत्र का स्मरण करेंगे। मेरा नाम चौहान जनक है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं जनक जी? जनक चौहान, चौहान जनक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो एलईडी पर दिखाओ। बच्ची आई है साथ में क्या? बच्ची आई है? आई है तो उसका भी फोटो दिखाओ। अच्छा, उसके पीछे है, ठीक है, इसको लेकर आओ, ले आइए। मेरा नाम चौहान जनक है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा गांव करमन, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं। हम लोग भटिंडा पंजाब में हैं। हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति आर्मी में हैं। और मेरी बेटी की उम्र 9 साल है, काव्या की, जिसको एक सीजर बीमारी हो गई, जिस बीमारी के चलते हुए उसका पूरा शरीर बेकार होता चले गया। डॉक्टर जितनी दवाई देते थे उससे उसका शरीर और बेकार होता चले जाता था। कोमा में पहुंच गई, डॉक्टरों ने इसकी जवाबदारी खत्म कर दी। हम लोग घबरा गए। उसी हॉस्पिटल की एक नर्स ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, 1 लोटा जल चढ़ाने का कहता है, जल्दी से जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इसको जरूर दो। हम बेटी को पानी देने लगे। कोमा में पड़ी हुई बेटी पानी कैसे पीती, शरीर पर लगा देते गुरुजी। तब बेटी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई, वो कोमा से बाहर हुई, उसका शरीर काम करना प्रारंभ करा। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर पर ऐसा ही निशान ऑन रहेंगे, ये शरीर इसका पूरा जल चुका है और शरीर की स्थिति यही है, इसको आप घर ले जाओ। हम बेटी को घर लेकर आ गए। बेटी का शरीर देखकर बड़ा दुख होता था। तब आपकी कथा भटिंडा में होने वाली थी। हमने सोच लिया कि भोले बाबा कृपा करने के लिए सीहोर से यहाँ आ गए, हमारी लड़की को हम कैसे लेकर जाते। भटिंडा की कथा में उसको कथा सुनने के लिए बिठाया। वहां की मिट्टी उसके हृदय से उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करी, और 11 दिन के बाद मेरी बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही हो गया जो पहले था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बेटी का दूसरा फोटो जिसको लगाया गया है। शिव शिव है। दीदी कह रही हैं जब ये 3 साल का था तब इसको ब्लड कैंसर हो गया था, और 10 साल से संघर्ष करते करते बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं और ठीक हुआ है। ये शिव तत्व उसके आश्रित होकर चल। आप किसके भरोसे?
भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। ना जाने कौन सा पुण्य सिरसा वालों ने करा होगा जो उनके ये तारा बाबा की कुटिया में दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिल गया। ना जाने कौन सा पुण्य। और सिरसा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहूंगा, ये मौका छोड़ना मती। वो कुबेरेश्वर बाबा तारा बाबा की कुटिया में आकर कहीं ना कहीं शिव से शिव का मिलन हो रहा है। जैसे अभी हाल श्री गोपाल जी कांडा जी ने कहा कि हो सीहोर का और सिरसा का कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा होगा जो आज यहाँ दर्शन हो रहे हैं। मैं गोपाल जी कांडा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके विचार ना जाने कहाँ से इतने सुंदर आपके भीतर आते हैं कि वास्तवता ना जाने कौन सा ऐसा संबंध रहा। ऐसा कौन सा संबंध रहा। शिव के आश्रित रहिए। और जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के आश्रित होते हैं, जब हम भगवान शंकर के आश्रित होते हैं, तो शिव कृपा जरूर करते। यही वो बेटी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और साधुता दोनों हाथ उठाकर एक बार बेटी हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। जब सब दूर से हार जाओ तब एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाओ। सीहोर वाले महाराज से, पंडित प्रदीप मिश्रा से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध होना चाहिए देवाधिदेव महादेव से। वो संबंध तुम्हारा जो चलेगा वो जीवन भर। हम ना आपका भविष्य बता सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बनाने की भी जवाबदारी आपकी है और बताने की जवाबदारी भी आपकी है। आप जितना जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाते हुए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव आपको ढूंढता ढूंढता आपके दरवाजे पर जरूर आएगा। आप उसके आश्रित तो हो। हम उसके आश्रित ही नहीं हो रहे। पक्षी का पंख, पक्षी का पंख और मनुष्य के जीवन में संत बहुत मायने रखते, बहुत। पक्षी के पंख ना हो तो वो पक्षी किसी कार्य का नहीं है। वो तकलीफ भोगता रहता, कष्ट भोगता रहता, भोगता। और मनुष्य के जीवन में अगर संत नहीं है, मानव के जीवन में अगर संत नहीं, मानव अगर संत से विमुख है तो वो भी कष्ट भोगता है, वो भी कष्ट भोगता। संत अगर मिला है आपके जीवन में, अगर कोई असली संत, और असली बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मुश्किल।
और पहचानने में भी देरी हो जाएगी आप असली को इतनी जल्दी पहचान भी नहीं पाओगे। हमारा मन कहता है तारा बाबा की कुटिया में तारा बाबा जी जब रहते होंगे तब यहाँ आने में भी लोग सोचते होंगे इतनी दूर कौन जाता होगा। जंगल में बाबा जी रहते हैं, अकेले बैठे भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते। कौन आता होगा इस वीराने जंगल में, इस वीरान जगह में कौन आता? पर संत संत है, साधु साधु है, सन्यासी सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक। आप जब दिल से पुकारोगे, जब दिल से उसको वंदन करोगे, निवेदन करोगे, आप जब किसी असली संत की शरणागति में जाकर बैठोगे तो जो अंदर का आपका वाइब्रेशन है, जो आपके भीतर की ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को संगम करेगी, मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। असली संत की शरणागति थोड़ी सी ग्रहण करिए, आडंबर से दूर हटकर। वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाए, बहुत ऊंचाई। और इतना ऊंचा तक लेकर जाएगा, इतनी ऊंचाई तक लेकर जाएगा कि आप भी सोचते रहेंगे कि ये कृपा कहां से हो गई। हमने तो कभी किसी को कुछ दिया नहीं, पर ये करुणा, ये दया, ये कृपा कहां से हुई। संत केवल दृष्टि देता, संत धन दे ना दे, पर संत दृष्टि देता। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमारे घर आना। कई लोग निमंत्रण देते हैं आप हमारे घर पधारो। हम नहीं जाते, ये गोविंद जी भी जानते हैं। हम लोग नहीं जाते ही नहीं। हम के बहाना बना देते हैं, हम पहुंच नहीं पाते। हम कहीं ना कुछ कह देते हैं, आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, दरसों आएंगे। 7 दिन निकाले, बाबा धाम चले। हम नहीं जाते। खूब प्रयास करे, गुरुजी आना ही पड़ेगा, आना ही है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम नहीं जाते। क्यों? हम उनसे कहते हैं हमको बुलाने की जगह एक बार तारकेश्वर महादेव से विनय करो, एक बार कुबेरेश्वर महादेव से विनय करो कि आप हमारे घर आना। वो आएगा तो वो पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पे। तारा बाबा की कुटिया में जब दर्शन करने के लिए जाओ, तारा बाबा की उस पवित्र समाधि स्थल पर जब पहुंचो और उसकी साक्षी में जब रहो, तारकेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, कुबेरेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, किसी देवालय में, शिवालय में जब शंकर भगवान का दर्शन करो, तो वहां के नंदी को आप दिल से कहो कि तुम्हें शंकर को लेकर आना है, मेरा दुख मिटाना है, बहुत कष्ट में हूं मैं। और जैसे वो जीजी चिल्ला कर बोली थी ना, अरे आवाज बढ़ा दे रे। बस शंकर भगवान के नंदी से भी तुम्हें इसी तरह से कहना है, तो कद लेकर आएगा रे, कब लाएगा?
वो एक लाइन है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, मेरा विश्वास ना टूट जाए, मेरा भरोसा ना छूट जाए। मेरा विश्वास है, मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मैंने इतना इतना प्रयोग करा। अब घर के लोग भी ताना देते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कितना ही लोटा भर के जल चढ़ा ले। तब तुम ये बात अपने दिल की, कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पड़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, ए नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे। अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर। अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा, तू आ। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आ जा रे मेरा दिल घबराए, भोले देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, हमारा विश्वास न टूट जाए। आपको मालूम है शबरी अम्बा के दरवाजे पर राम जी कब गए थे? कब गए? सबरी के घर में आए हुए बेर जब सूखने लगे, सूखने लगे, सबरी के दरवाजे पर आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे, इंतजार कर रही है। सबरी अम्बा ने एक बेर को उठाकर देखा तो वो सूख रहा था, उसमें सल पड़ रहे थे। सबरी अम्बा उस सल से अपने शरीर को मिला रही थी कि मेरे भी शरीर पर सल पड़ते जा रहे हैं। मैं राम जी की बाट जोते जोते इंतजार करते करते थक गई, राम कब आओ। मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आप आए नहीं। बेर को देखकर शबरी अम्बा की आंख में आंसू भर गए। एक दिन हो सकता है कि ये बेर सूखने के बाद बेकार हो जाएंगे और मेरा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा और राम नहीं आएंगे। कभी तुम अपने जैसा, कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति करो, तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को, भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, ओ राम जी ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, क्यों रे राम जी को जू पड़ती है क्या? संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। सीता जी ने पूछा आपके चेहरे की हंसी चली गई है ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आ, जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार कुदा किया। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चित्ते। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले पहले जा और वो बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाले से कहे जैसी वो स्तुति करता था वैसी स्तुति करे। अरे प्रभु वो बोलता था राम जी के सिर में जू पड़ गई होगी, जैसे मैंने बकरी की जू निकाली राम जी तुम्हारी निकाल दूंगा, तेरा क्या जा रहा है, जा बोल क्या। और जैसे ही वो गया, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं,
पांव पड़ता हूं, तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर। और आज एक और बार में तेरे पांव पड़ रहा हूं। उसने पूछा क्यों? आज तक मैं भगवान का भजन करते करते इतना बड़ा संत हो गया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तेरे जू निकालने के चक्कर में हनुमान जी की गदा का दर्शन तो हो गया, बस यही मेरे लिए बहुत। अपने दिल की स्तुति करिए, अपने मन की स्तुति करिए। आप भगवान को पड़ी पड़ाई स्तुति मत बोलो, आप अपने दिल से बोलो, कब आएगा बाबा, इंतजार कर रही हूं मैं, बहुत तेरा इंतजार कर करके थक गए। लोग अपशब्द कहते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग अड़ा टेढ़ा करते हैं। एक पत्र है, सिंह रानिया रोड सिरसा से बच्चे आए हैं, दोनों दोनों बच्चे आए हैं। बच्चे हाथ हिलाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ। सबरी अम्बा इंतजार करती रही, कब आ। एक दिन सबरी अम्बा के मन में आ गया और सबरी अम्बा ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मातंग बाबा वहां से निकलकर सबरी अम्बा के वहां से जो मातंग ऋषि थे उन्होंने कह दिया था तू इंतजार करना, इंतजार करना। एक दिन एक ऋषि निकल कर जा रहे थे, कोई गुरुवर, एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे। उन्होंने कहा सबरी अम्बा क्या बात है? सबरी जी कहती हैं हम इंतजार कर 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 थक गए, हमारे भगवान राम हमारे से मिलने के लिए नहीं आए, हम बहुत इंतजार करे, अब तो मेरे बेर भी सूख रहे हैं। क्यों चिंता करती है? इस बेर को वापस हरा कर ले, वापस भरा हुआ कर ले, कोई सुख न नहीं। कभी भी अपने मन में ये ग्लानि मत लाओ कि परमात्मा आएगा नहीं। अगर तुमने सोच लिया कि भगवान को पुकारा है और तुमने सोच लिया कि भगवान आएगा, तो ये निश्चित है एक दिन तुम्हारा दुख मिटाने के लिए शिव जरूर आए। तुमने सोच लिया उस दिन शंकर भगवान तुम्हारा दुख मिटाने के लिए, शिव तुम्हारा तकलीफ मिटाने के लिए, शिव तुम्हारे कष्ट को मिटाने के लिए जरूर आए।
आप लाखों की संख्या में आए हो, बाहर के पंडालों में भी बैठे हुए हो, इधर ऑफिस के सामने भी टेंट लगा हुआ है, वहां भी सफेद सफेद गद्दा कोई बिछ रहा था, वो बिछते जा रहा था और तुम बैठते जा रहे थे। बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जितने अंदर बैठे हो, जितने पंडालों में भरे पड़े हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में जहां तहां पेड़ों की छांव में, वृक्ष की छांव में, ऑफिसों की छांव में, जहां तुमको मौका मिल रहा है, तुम लोग जहां बैठे हो, भोजनशाला में, जहां तुम्हारे को मन पड़ रहा है, वहां जहां आप बैठे हो, निवेदन है, अगर तुम विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो तो हमारा भी विश्वास कहता है कि जो मार्च में भटिंडा में कथा है ना, 6 मार्च से, विश्वास कहता है वहां तुम्हारा पत्र हम खुद पढ़ेंगे। ये शिव तत्व का, ये कथा आज 17 फरवरी से चालू हुई है, 23 फरवरी तक, और जो कथा भटिंडा में चालू होगी वो 6 मार्च से चालू होगी, 1 बजे से 4 बजे तक, वैष्णो देवी मंदिर रोड, 1 बजे से 4 बजे। हमारा विश्वास कहता है तुम्हारा पत्र, अगर तुमने दिल से कथा सुनी और दिल से उससे प्रार्थना करी है तो पत्र वहां जरूर पढ़ा जाएगा। वहां तुम्हारा बाबा इतनी कृपा करेगा कि तुमको वहां बुलाकर तुम खुद पत्र लिख कर दोगे कि मेरे बाबा ने मुझे सिरसा की कथा में ये दे दिया और बाबा ने ऐसी करुणा करी। ये तुम्हारे पत्र, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण, पूर्ण। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। यही दोनों बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते थे और बहुत सालों के बाद बोले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, साधु। हम तो सीना तान के चलते हैं, एक समर्पण तुम्हारे जीवन का हो। एक बात आप लोगों के स्मरण में होगी, आप लोग सब सिरसा में रहते हो, आपके पास में राजस्थान लगा हुआ है। राजस्थान में रामसा पीर, रामदेव बाबा जब अपनी बहन के घर गए थे और बहन ने कहा कि भैया मेरे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख। तब रामसा पीर ने कहा था, बहन तो जिसको भजती है ना वो तेरा दुख मिटाने की सामर्थ्यता रखता है। तू जिसको भजती है वो तेरे दुख को मिटाने की सामर्थ्यता रखता है। रामसा पीर, रोनीचा वाले रामदेव बाबा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारे रूणी जेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारे रूणी जेरा धनिया। ताने तो द्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी जेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी जे
वाद्य यंत्रों की आवाज कम करिए, ढोलक तबले की आवाज कम करिए, वायलिन की आवाज बढ़ा दिए। पहली पहली पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, ओ पहली पहली पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, पहली पहली बाती बाई सुगना बाई भेजी रे, ऊपण तो दूध कपायो धनिया, ओ ऊपण तो दूध कपायो धनिया, आज माल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ रूणी जेरा धनिया, खम्मा खम्मा मार रूणी जेरा धनिया, ताणे तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी जेरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी जेरा धनिया। दूजी दूजी पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, दूजी दूजी बाती थाने सुगना भाई भेजी रे, दूजी दूजी पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, दूजी दूजी बाती थाने सुगना भाई भेजी रे, मिश्री नो लोल बनायो धनिया, ओ मिश्री ने भोग लगाई धनिया, अजमाल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रूणी जेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो राम रूणी जेरा धनिया, काणे तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारे रूणी जेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो राम
ઋણી જેરા રણિયા ખમ્મા ખમ્મા ઓ મારા ઋણી જેરા રણિયા ખમ્મા ખમ્મા ઓ મારે ઋણી જેરા રણિયા ખમ્મા ખમ્મા ઓ મારે ઋણી જેરા રણિયા ઓ ખમ્મા ખમ્મા ઓ મારે ઋણી જેરા રણિયા બોલ રામ सापीर की जय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जितने लोग बाहर बैठे हैं वो भी बैठकर बाबा से हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, दिल से विनय करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। शबरी अम्बा को एक बेर के माध्यम से जब हृदय से दुखी देखा, एक साधु ने, एक सन्यासी ने, एक तपस्वी ने कहा, क्यों चिंता करते? थोड़ा भक्ति का जल बेर के अंतर जाएगा तो ये बेर भी फूल जाएगा। उसी तरह जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर आए। आपके इधर बनता है कि नहीं बनता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर जब बेर सूख जाता है ना, उस बेर को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर तैयार किया जाता है। अब उसको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे उधर लद्दो बोलते हैं उसको।
बेर को उबाल कर, उसमें जो बेर सूखा हुआ था उसमें पानी वानी डालकर, थोड़ा उबाल कर, उसमें नमक मिर्ची डालकर उसको लोग खाते। क्या सीख दे रहा है? भक्ति का जल। और जीवन में जब तप साधना बढ़ती है तो बेर पुनः सूखा हुआ भी अपने स्वाद को वापस प्राप्त कर लेता है। जब भक्ति का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने एक पत्र लिखा है आर्मी वालों ने। हम फौजी भाइयों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहती है। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में सावन महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ। कभी कभी 30 त्योहार पर 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ, एक अपने लिए और एक जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं उनके लिए। कहां बैठे हैं? कोई आया है जिन्होंने पत्र दिया है? कोई आया हो ये पत्र जिसने दिया हो तो बेल पत्र लेने जरूर आए। हमारे कुछ प्रश्न हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से लोग कम से कम हमारे लिए भी तो जल चढ़ाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है आपकी कथा सुनकर। पर हमारे एक प्रश्न है, हम सैनिक कई आपके पशुपति व्रत से आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपके पशुपति व्रत से हमको बहुत लाभ हुआ है। हम सैनिकों की टोली भी पशुपति नाथ का व्रत करना चाहती है, करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रत 5 होते हैं और व्रत में 3 व्रत हो पाते हैं और 2 व्रत में कहीं हमको जम्मू भेज देते हैं, कहीं कश्मीर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, तो वो व्रत हमारे रह ही जाते हैं। और 6 दिए, 5 दिया मंदिर में, 1 दिया घर के दरवाजे पर, और प्रसाद का 3 हिस्सा। अब बताओ हम कश्मीर में प्रसाद कैसे बनाएं? तो हमारा निवेदन है, तुम कश्मीर में प्रसाद मत बनाओ, तुम दुश्मनों को प्रसाद बनाकर खा जाओ। कहा करे प्रसाद? तुम इन विधर्मियों को हलवा बना दो या फिर इनकी खीर बना दो और पूरे भारत में बांट दो। यही सबसे बड़ा सुख है। भारत माता की। पर गुरुजी, हम सैनिक पशुपति व्रत करें तो करें कैसे? तो हमारा निवेदन है कि अगर आपका दिल है पशुपति व्रत करने का तो निवेदन है, कुछ भी नहीं हो ना तो एक देवी जी का एक भजन हम लोगों के स्मरण में आता है, आप लोगों ने भी गाया होगा। मन मेरा मंदिर
अरे आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ माँ आरती शेरा वाली ओ माँ तेरी आरती लाटा वाली ओ माँ तेरी आरती जोता वाली ओ माँ तेरी। आरती। बस मन का दिया मंदिर बनाओ, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ और भगवान से प्रार्थना करो। जब तुम राष्ट्र की सेवा में लगे हो ना, तो तुम्हारा पशुपति व्रत तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर देता है। ये भी एक भक्ति। बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब। शिव तत्व है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, यही शिव भक्ति है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। अब कितने बढ़िया बोले। शिव तत्व है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव भक्ति कहती है। अपने तप को, अपनी साधना को, अपने विश्वास को दृढ़ी बनाओ। दृढ़ी। ब्रह्मा जी, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास में जाकर, नारायण के पास में जाकर कहते हैं कि यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संपूर्ण रचना मेरी है। भगवान नारायण ने कह दिया तुम भले रचना करता हो, पर बिना शंकर की प्रेरणा के कोई रचना सफल होती ही नहीं। दुनिया की कोई भी रचना हो बिना शिव के रची ही नहीं जा सकती। जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। आपने सैनिकों की बात हमारे तक पहुंचाई, उसके लिए साधुवाद। एक बार सभी सैनिकों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भारत माता की। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता, पर कौन चला रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये सब हमारा भ्रम है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, सब काम में कर रहा हूं। अगर दुकान तुम चला रहे हो तो फिर मरने के बाद वो बॉडी को क्यों जला कर आते हो, उसी को दुकान में रख दो, वही चला देगी। शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास
शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है, जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। इक्कीस 21,600 श्वास रोज निकल रही है, और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का। शंकर कौन? कौन है शिव? कौन शिव? कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा, समस्त श्रोताओं के, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा, कल आपसे कहा था, शिव डायरेक्ट नहीं देते। भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहाँ रास लीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, दो इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मीना रानी, पति का नाम राजेश कुमार सेन, गांव बिज्जूवाली। सही बोला है? कहीं बैठे हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बिज्जूवाली, जिला सिरसा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा शुभम सेन पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हम उसको हमेशा कहते थे तू पढ़ाई कर, वो पढ़ाई में मन लगाए तो लगाए, कैसे उसका चित्त नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। अब बेटे ने शिव महापुराण की कथा हम सुनते थे, तो बेटे ने भी ध्यान लगाकर सुना, और ध्यान लगाकर सुना, और बेटे ने कहा, मम्मी क्या शंकर भगवान से जो मांगा जाता है बाबा दे देते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मेहनत 4 गुना करी है, परिश्रम 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, तो भोलेनाथ देगा जरूर। प्रयास आपके हाथ में है, परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है, करो मेहनत। अब बेटे ने कहा कि माँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे की बुद्धि पढ़ाई में लगी। एक बेलपत्र शंकर के मंदिर से लाता, रोज खाता। मन कर गया कि मम्मी चल अपन दोनों सीहोर चलते। हम लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, और रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर में हम लोग कथा सुनने के लिए गए। वहां पर बेटा बैठा, शंकर जी की कथा सुनी, 7 दिन खूब सेवा करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गया। मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। वहां से आने में 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बेटे ने एक एग्जाम दी, और बाबा की कृपा से पंजाब में बिजली विभाग में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम शकुंतला, शकुंतला, मैं अंबाला से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ शकुंतला जी? अंबाला से जो आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला, मैं अंबाला से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी,
तुम्हारा लाख शुक्राना, तुम शब्द फिर आया। तुम्हारा लाख शुक्राना, लाख शुक्र गुजार हूं। मेरा बेटा पेपर दे देकर हार गया था, तब आखिरी में बेटे ने विचार करना छोड़ दिया कि मैं पेपर दूंगा। तब 28 दिसंबर को मेरठ में आपकी कथा में मैं अपने बेटे को लेकर पहुंच गई। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो शिव देता है। हमने मेरठ की कथा में बाबा की एक दिन की कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा को विनय कर कराई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी हो जाए। और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 1 जनवरी को मेरे बेटे की परमाणु ऊर्जा में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। श्रीमती, मेरा नाम शकुंतला, अंबाला से। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं आया है शायद इस पत्र में। जिसने भी लिखा है उसका मोबाइल नंबर लिखा है। जिसने भी पत्र लिखा होगा वो अगर बैठा होगा तो खड़े हो जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। 6 से 7 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, परंतु मेरा कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, परंतु मेरी माँ भोले बाबा को मानती है, आपकी कथा सुनती है। उसने कहा मेहनत कर 4 गुनी और पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा भोलेनाथ जी का व्रत हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। मैंने फिर वापिस व्रत करा, वापिस से व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। मैं बाबा को एग्जाम क्लियर हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं अंबाला अमृतसर कोर्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो आ सकती। इसमें नाम नहीं लिखा है उनका। मोबाइल नंबर जरूर लिखा है। मोबाइल नंबर टीवी पर आप दिखा सकते, मोबाइल नंबर लिखा है। अजब, शिव भक्ति इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो कथा में, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, कथा में मंत्र जाप करने के लिए आए हो। आप बैठे जरूर हो कथा में, अगर दिल से हृदय से शिव नाम को जपते हुए, भगवान स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, स्वयं शिव ओगढ़दानी, स्वयं शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सोचना बंद कर दो कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो। सृष्टि की रचना करने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महा शिव है। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। भगवान शंकर के सिवा कौन कर सकता? पर ब्रह्मा जी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारें कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं।
कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया। आए कल हमारे गोविंद जी कह रहे थे कुछ लोग पैदल चलकर शायद 50 किलोमीटर दूर से आए हुए। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कहीं बैठे हैं? आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आए हैं लोग गोविंद जी? हैदराबाद, अहमदाबाद, अच्छा अच्छा। वहां से 50 किलोमीटर दूर से बाबा की ध्वजा लेकर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पैदल पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साधु था। 50 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलते हुए शिव नाम लेते लेते भगवान का उच्चारण करते करते शिव तत्व को धारण करते करते यहाँ पहुंचे। कितना आस, कितना विश्वास। और कई लोग ऐसे भी होंगे सिरसा के जो अपना घर नजदीक में होने के बाद भी देव अधिदेव महादेव की शरणागति में नहीं पहुंच पाते होंगे, पर बाबा उसी को बुलाता है कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव। शिव महापुराण में उसी को बुलाएगा जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होगी, नहीं तो वो दरवाजे तक भी नहीं बुलाएगा ही उसी को जिसको देना। ये लोग भी कहां से आए हैं? ए बाबू, बेटा ध्वजा वाले, आप लोग कहां से आ रहे हैं? आवाज तेज करके बोलो। आ जाओ, जाओ जाओ। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं? 48 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। आ जाओ, तो ध्वजा ले लो, दे दो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है।
48 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। कौन सा? बनमंडोरी से पैदल चलकर आप लोग पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा, यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है, समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण, जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना जरूरी। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है। देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे, पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए, पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना, शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहाँ पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहाँ पर, उनका मुख कहाँ पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर जाए। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। हम पूछें सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4, उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं, उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं,
केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं। आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो, भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व यदि ग्रहण कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर हो। वो प्राप्त होगा और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, माँ जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। गोपाल भैया आप भी बजाने आओ जरा। ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भोले जय हो। शंभो।
शंभो। Yeah. ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू देवा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भोले धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। एक बार ऐसे हाथ करते हुए जिनके पास नहीं है वो भी डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना, दिल से हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल, मंगलकारी वेश है मंगल मंगल, मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का जीवन जियो, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चला जाए। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की, शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो सब अंदाजा लगाना कि पहले कथा सुनते नहीं थे, उसके पहले का समय कैसा था तुम्हारा, और जब से 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल से आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय का समय कैसा चल रहा है। श्रेष्ठता आती चली, एक आनंदता आपके जीवन में आती चली, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती। और यही सरलता भगवान अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान अर्धनारीश्वर का सुंदर दर्शन भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का हुआ है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दिया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक होने जा रहा है। प्रातः में रुद्राक्ष महोत्सव का अभिषेक सुबह 9 बजे दर्शन होंगे। शाम को बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन शाम को 7:30 बजे सीहोर में होगा। जितने भी एक बार मौका लगे तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद जरूर लो और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाओ। बाबा क्या देकर भेजता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए बाबा के उस पवित्र आनंदमय प्रांगण में पहुंचे और कथा का लाभ लें। 6 मार्च से 12 मार्च तक भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में होगी। सारे पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई हो कि पंजाब की पवित्र भूमि पर पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा होली के पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने
दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में खांडा परिवार और हम सब मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।